साथियों नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने परिवार, आपके अपने YouTube चैनल रोजगार की राह में। मैं शिखा तेवतिया आप सभी के साथ निरंतर बनी हुई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बेहतर होंगे और अपनी तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी हिंदी चल रही है और हिंदी में हमारा क्या चल रहा है, आपका तत्सम तद्भव शब्द चल रहे हैं। तो हम बात करें कि तत्सम तद्भव शब्द क्या होते हैं। ऐसे शब्द जो संस्कृत के ही जैसे संस्कृत में यूज होते थे वैसे ही किसमें, हिंदी में आपका उपयोग किए जाते हैं। तो वो कैसे शब्द हैं, हमारे तत्सम शब्द हैं। और उन्हीं का जो विकृत रूप है, जो हमारा हिंदी में यूज किया जाता है, उपयोग में लाया जाता है, वो क्या कहलाते हैं, हमारे तद्भव शब्द कहलाते हैं। तो हमारी अब तक 2 क्लासेज आ चुकी हैं तद्भव तद्भव शब्द की, जिसमें हमारी कोशिश यही रही है कि जो भी इम्पोर्टेंट भव तत्सम थे उन्हें हम आपको कवर कराए हैं। आज भी जो हमारी क्लास है वह भी तद्भव तत्सम से रिलेटेड है, जिसमें हम इम्पोर्टेंट तद्भव तद्भव शब्द लेकर आए हैं। तो आज जानते हैं अपनी क्लास के बारे में। आइए चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। ये हमें इधर तत्सम शब्द दिए गए हैं, जैसे कि आपका गर्त दिया है, गधर्भ है, गात्र है, गंडक है, गधर्बी है, गवाक्ष है, गुग्गल है, गुम्फन। ये सभी कैसे हैं, ये ऐसे ही तो हिंदी में यूज होते हैं। और एज इट इज ही किस में यूज होते थे, आपके संस्कृत में यूज होते थे। कैसे? एज इट इज ही किस में यूज होते थे, आपके संस्कृत में यूज होते थे। अब हम बात करें गर्त की, तो गर्त किसे कहते हैं, हम गड्ढे को। गड्ढे को क्या कहते हैं, हम गर्त कहते हैं। फिर दिया गया है हमें गधर्भ, तो गधर्भ कहते हैं हम गधे को। किसको कहते हैं, गधे को। ठीक है। फिर यहाँ दिया गया है गात्र। एक बात याद रखनी है, जहां छह हो वहां आपका तद्भव में क्या बन जाता है, ख। और जहां त्रय हो वहां तय अवश्य आता है। ठीक है, क्या आता है, आपका तय अवश्य आता है। जैसे यहाँ दिया गया है गात्र, तो गात्र का हिंदी में आपका क्या प्रोनाउंसिएशन होता है, वो होता है गात्र। ठीक है, यानी तत्सम था तो गात्र था, और तद्भव बना तो क्या बन गया, आपका गात्र। अब यहाँ दिया गया है गंडक। गंडक जो कि एक जानवर का नाम है। किसका नाम है, एक जानवर का नाम है। और इसे क्या कहते हैं हम, गैंडा। क्या कहते हैं, गैंडा एक जानवर है, उसको क्या कहते हैं, गंडक। और ये गदर भी है। ठीक है, तो ये आपको HW में बताना है, ये भी एक जानवर का नाम है। और जो हमने गधर्व बताया है उससे ही मिलता जुलता ये शब्द है, तो इसका तद्भव आपको बताना है कि जो गधर्भी का तद्भव होगा वो क्या होगा। अब यहाँ दिया गया है हमें गवाक्ष, तो छह क्षत्रिय आया है, तो सीधी सी बात है जो भी आपका तद्भव होगा उसमें क्या आएगा, आपका ख खरगोश अवश्य आएगा। क्या आएगा, आपका ख अवश्य आएगा छह की जगह। तो गवाक्ष का होता है आपका झरोखा। क्या होता है आपका गवाक्ष का, झरोखा। फिर यहाँ आ जाता है गुग्गुल है। गुग्गुल है यानी विसर्ग के साथ है, गुग्गुल है। ये विसर्ग किसकी साउंड निकालता है, ये विसर्ग है की साउंड निकालता है। तो गुग्गुल है का मतलब होता है गुग्गुल, यानी जिसे हम गूगल बोलते हैं। ठीक है, पूजा में भी यूज होती है, गंधक गूगल यूज होती है ना, वही वाला गूगल है। फिर यहाँ दिया गया है हमें गुम्फन। गुम्फन कहते हैं हम गूथने को। ठीक है, तो आटा गूथना, तो ये वाला जो गूथना होता है उसे क्या कहते हैं हम, गुम्फन यानी गूथन। गुम्फन क्या है हमारी, गूथन। फिर यहाँ दिया गया है ग्रहजा मात्रक। ग्रहजा मात्रक कहते हैं हम आपको घर जमाई को। किसको बोलते हैं, घर जमाई को ग्रहजा मात्रक बोलते हैं हम घर जमाई को। अब यहाँ दिया गया है हमें गोछुरक। गोछुरक किसको बोलते हैं, गोछुरक बोलते हैं हम गोरखरू को। किसको बोलते हैं, गोखरू को, गोखरू। देखो इधर यहाँ क्या आया था, हमारा छह क्षत्रिय आया था, और इधर क्या आया है, हमारा ख आया। यानी छह क्षत्रिय, तो वहां हर जगह जहां छह क्षत्रिय होगा वहां ज्यादातर आपको ख देखने के लिए अवश्य मिलेगा। यानी यहाँ दिया गया था हमें गोछुरक, और यहाँ क्या आ गया हमारा गोखरू, यानी ग्रहजा मात्रक का होता है हमारा घर जमाई। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट पेज पर हमें दिया गया है गोधुम। गोधुम किसे कहते हैं, तो गोधुम बोलते हैं गेहूं को। किसे बोलते हैं, गेहूं को बोलते हैं हम गोधुम। फिर दिया गया है गोलक है। गोलक है किसे कहते हैं, तो गोल क्या कहते हैं आपका, गुल्लक को। किसको बोलते हैं, गुल्लक को। गुल्लक को क्या कहते हैं हम, गोल क्या कहते हैं।
फिर दिया गया है हमें गोविष्टा। गोविष्टा किसे कहते हैं? तो गोविष्टा हम बोलते हैं आपका गोईठा को। किसे बोलते हैं? गोईठा। गोईठा। फिर यहाँ दिया गया है ग्रामीण। ग्रामीण कैसा शब्द है आपका? तत्सम शब्द है। और हमें क्या बताना है? इसका तद्भव बताना है। तो ग्रामीण का तद्भव होता है आपका गंवार। ग्रामीण का तद्भव होता है आपका गंवार। और ग्राम का तद्भव होता है आपका गांव। ठीक है, ग्राम का तद्भव गांव और ग्रामीण का होता है आपका गंवार। अब यहाँ दिया है आपका गुहा, कि गुहा किसे कहते हैं? तो गुहा कहते हैं गुफा को। किसे कहते हैं आपका? गुफा को या डैन को। फिर यहाँ दिया गया आपका गैरिक। गैरिक किसे कहते हैं? तो ये आपका HW में है। ठीक है, ये बहुत आसान है, आपको बताना है कि गैरिक किसे कहते हैं, ये आपको बताना है। फिर यहाँ दिया गया है हमारा गोस्वामी। तो गोस्वामी हम कहते हैं आपको गोसाई को। किसे कहते हैं? गोसाई को। किसे कहते हैं? गोस्वामी, गोसाई को। यानी मैंने आपको दो दिए हैं गैसे, एक तो गदर भी दिया है HW में और एक क्या दिया है आपका गैरिक। फिर यहाँ दिया गया है ग्रास। ग्रास किसे कहते हैं? ये भी आपको बताना है, बहुत आसान है। ठीक है, तो आपके 3 तद्भव सम हो जाते हैं कि ग्रास कहते किसे हैं। और गांव के जो बच्चे होते हैं वो ज्यादातर बता देते हैं, क्योंकि गांव में इस तरीके की लैंग्वेज यूज हो जाती है। ठीक है, तो आपको गैरिक बताना है, गदर भी बताना है और ग्रास बताना है। ये आपका क्या है? HW है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। घटट, ये है हमारा एक वर्ड घटट है। घटट है का मतलब क्या है ये बताना है। तो घटट का मतलब होता है आपका घड़ा। क्या होता है आपका? घड़ा। फिर है यहाँ घृतपुर है। घृतपुर है मतलब घी से भरा हुआ घृतपुर है। तो घृतपुर है बोलते हैं घेवर को। किसको बोलते हैं? घृतपुर है घेवर को। ठीक है, घोटक। घोटक किसे बोलते हैं? घोटक बोलते हैं घोड़े को। किसको बोलते हैं? घोड़े को। घोड़े को क्या बोलते हैं? आपका अश्व भी बोलते हैं। और अश्व भी कैसा है? आपका संस्कृत का शब्द है। तो एक कैसा शब्द है? आपका संस्कृत का शब्द है। असभ्य यानी किस में आएगा? आपका तत्सम में आएगा। ठीक है, तो घटक किसे बोलते हैं? आपका घोड़े को। घोटक होता है हमारा क्या? आपका घोड़ा। उसके बाद हमें दिया गया आपका घूर्णिय। घूर्णिय से मतलब है आपका घूमना। घूर्णिय किसके लिए? आपका घूमने के लिए। फिर यहाँ दिया गया आपका घोड्य। तो घोड्य होती है हमारी घोघा। क्या होती है? घोघा। जो घोघा होती है उसे क्या कहते हैं? हम घोड्या कहते हैं। फिर यहाँ दिया गया आपका चंपक। चंपक किसे कहते हैं? तो वो कहते हैं चंपा को। किसे कहते हैं? चंपा को। चंपा का फूल होता है चक्रवाकी। चक्रवाकी जो है ये एक पक्षी है जिसे हम क्या बोलते हैं? चकवा बोलते हैं या चकवी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपका चकवा, चकवी जो बोलते हैं। तो ये चक्रवाकी जो है वो क्या है? आपकी चकवी है। चकवी है मतलब जो चक्रवाकी था, यानी संस्कृत में उस पक्षी का नाम क्या था? आपका चक्रवाकी था। और बोलते बोलते हम क्या खा गए? खा गए और क्या नाम रख दिया इसका? चकवी रख दिया। क्या रख दिया? चकवी रख दिया। फिर यहाँ आता है हमारा चटकारक। चटकारक से मतलब होता है चटकारा या चटकारा। चटखारा या चटकारा। चटकारा या चटखारा। ठीक है, ये किसका था? हमारा चटकारक का। चटकारा। फिर यहाँ आता है हमारा चने। और चने किसको कहते हैं? हम चना को। किसको कहते हैं? चना को। जो चने होते हैं उन्हें क्या कहते थे संस्कृत में? चने। फिर यहाँ आता है चतुर्द्वारक। तो चतुर्द्वारक किसे कहते हैं? चतुर्द्वारक कहते हैं चौबारे को। किसे कहते हैं? चौबारे को। जिसके 4 दरवाजे होते हैं, चौबारा क्या कहलाता है? हमारा चतुर्द्वारक क्या कहलाता है? चौबारा। तो इसमें जो आपका इंपॉर्टेंट है एक तो ये है घृतपुर, जो नाम से भी बिल्कुल अलग है। एक ये है घणक्य और एक ये है चण और चतुरक। यानी ये तो इम्पोर्टेंट है कि ये इनके नाम से आपको नहीं पता चल पाएगा कि कौन सा है। जैसे घृतपुर तो बिल्कुल ही अलग है। घोड्य का आप यहाँ आप
कंफ्यूज हो जाएंगे कि घोगा है या घोड़ा है, लेकिन घोड़े का क्या होता है, घोटक होता है, और घोड़े का क्या होता है आपका, घोगा होता है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। फिर है हमारा चतुर्दिक। चतुर्दिक, तो चतुर्दिक का मतलब क्या होता है, चतुर्दिक का मतलब होता है चहु ओर। क्या होता है आपका, चहु ओर, चहु ओर। फिर दिया गया है हमें चतुष्पथकम। चतुष्पथकम, पथ का मतलब रास्ता, चतुष मतलब चार, तो चार पथों का जो रास्ता होगा वो क्या कहलाएगा हमारा, चौराहा। क्या कहलाएगा आपका, चौराहा, चौराहा। फिर यहाँ दिया गया आपका चर्पपटी। तो चर्पपटी किसे कहते हैं, चर्पपटी कहते हैं चपाती को। किसे कहते हैं चर्पपटी, चपाती को कहते हैं। ठीक है, फिर दिया गया है चटीका, और ये क्या है, पक्षी है, और जिसे हम क्या कहते हैं आपका, चिड़िया। क्या कहते हैं हम, चिड़िया। ठीक है, फिर दिया गया है हमें चट्टोपाध्याय। चट्टोपाध्याय का क्या है आपका, चटर्जी। किसे कहते हैं चट्टोपाध्याय, चटर्जी को कहते हैं। फिर दिया गया है हमारा चतुरंगिन। चतुरंगिन का मतलब है आपका चौरंगी, यानी चार रंगों वाला। चतुरंगिन का मतलब है आपका चौरंगी। फिर यहाँ दिया गया है चतुष्कोण। कोण मतलब कोने, या तो हमारा क्या है उसमें चतुष्कोण, यानी चार कोनों वाला, तो क्या है वो, चौकोर। क्या है आपका, चौकोन या चौकोर, चौकोन भी बोल सकते हैं, यानी जिसके चार कोण है, और चौकोर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं आपका, चौकोर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं उसको, चौकोर भी बोल सकते हैं। फिर यहाँ दिया गया है हमें चमसह। चमसह का मतलब है हमारा चम्मच, यानी जो चम्मच होती है जिसे हम इंग्लिश में स्पून बोलते हैं, वो क्या है, हमारी चमसह है। ठीक है, फिर दिया गया है चर्म। चर्म का मतलब है आपका चाम या चमड़ा। ठीक है, चर्म मतलब स्किन। ठीक है, चर्म का मतलब क्या होता है आपका, स्किन, जिसे हम चाम भी बोल सकते हैं और चमड़ा भी बोल सकते हैं। फिर बात आती है चस की। जो शय षटकोण है वो भी किस में परिवर्तित हो गया आपका, ख में। ठीक है, तो जो चस था इसका क्या बन जाएगा आपका, चख। क्या बन जाएगा आपका, चख। चस का क्या बन जाता है आपका, चख बन जाता है। इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ। चिक्कण, चित्रक, चित्रकार, चित्कार, चिल्ल, ये सब कैसे शब्द हैं, ये संस्कृत के शब्द हैं, लेकिन हम चित्रकार हिंदी में भी पढ़ते हैं, चित्रक भी पढ़ते हैं, चित्रकार, चित्कार भी पढ़ते हैं। ये सब हिंदी में भी पढ़ते हैं, यानी ऐसे शब्द जो संस्कृत के हैं और हिंदी में पढ़ते हैं, कैसे कहलाते हैं आपके, तत्सम कहलाते हैं। तो चिक्कण कहते हैं हम चीकना। किसे कहते हैं हम, चिक्कण, चीकना को कहते हैं चिक्कड़, यानी जो चिकना है, बोल देते हैं ना कभी कभी, बिल्कुल चिकना घड़ा हो रहा है, तो वो वाला चिक्कण यही है। फिर दिया है हमें चित्रक। चित्रक कहते हैं चीता को। किसको कहते हैं हम, चित्रक, चीते को। फिर आता है हमारा चित्रकार। चित्रकार को हम कहते हैं चितेरा। क्या कहते हैं चित्रकार को, चितेरा। चित्रकार को हम बोलते हैं चितेरा। फिर दिया है हमें चित्कार। तो चित्कार किसे कहते हैं, चित्कार कहते हैं चिंगाड़ को, चिंगाड़ना। ठीक है, चिंगाड़, चित्कार को क्या बोलते हैं, चिंगाड़। फिर दिया गया है हमें चिल। चिल जो है इसका होता है आपका चील, पक्षी को बोलते हैं। चील एक पक्षी है जिसे इंग्लिश में काइट भी बोलते हैं। तो ये चिल का जो है आपका क्या हो जाता है, आपका पक्षी का नाम है ये चिल, और ये क्या हो जाता है हमारा, चील। ठीक है, फिर दिया है हमें चुल्ली। तो चुल्ली कहते हैं चूल्हे को। चुल्ली किसका हो जाएगा आपका, चूल्हे का। फिर यहाँ दिया गया आपका चूर्णम। चूर्णम, चूर्णम से ही आपको पता चल रहा होगा किसे कहते हैं, तो चूर्णम कहते हैं हम चूर्ण को, यानी चूर्ण आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, चूर्णम का चूर्ण।
फिर यहाँ आया है चतुर्मास। चतुर्मास यानी 4 महीने। चतुर्मास यानी कि 4 महीने, तो 4 महीने किसके होते हैं आपके? चौमासा। तो चतुर्मास किसे कहते हैं? हम चौमासा को कहते हैं। चतुर्मास, चौमासा। फिर यहाँ दिया गया आपका चित्र। तो ये चित्र दिया गया है, चित्र किसे कहते हैं? हम चित्र कहते हैं चित को या चिट्टा को। चित या चिट्टा, चित्र या चिट्ठा। फिर दिया गया है यहाँ पे चित्र काबूरकर। क्या दिया गया है आपका? चित्र काबूरकर। और चित काबूरकर को कहते हैं हम चित कबरा। क्या कहते हैं? चित कबरा। देखो चित्र का क्या हो गया? चित, और काबूरकर था आप, कारबूर था, उसका क्या हो गया? कबरा। तो ये क्या हो गया हमारा? चित्र कारबूर का हो जाता है हमारा क्या? चित कबरा। देखो यहाँ पे त्रय आया था तो भी क्या यूज हुआ? तय। यहाँ पर भी आपका त्रय आया था तो भी क्या यूज हुआ? तय। ठीक है, यानी जहां भी आपका त्रय त्रिशूल आएगा वहां आपका तद्भव में आपका क्या होगा? तय बन जाता है। इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। यहाँ दिया गया आपका चीरकृतम, छत्रक, छिक्का, छछिका, छत्र और छद्रमम। क्या दिया गया आपका? छद्रमम। तो हम बात किसकी करने वाले हैं यहाँ पे? आपकी चिरकृत्रम की। तो चिरकृत्रम का मतलब होता है चीरकूट। चित्रक्रम का मतलब क्या होता है आपका? चित्रकूट। चित्रकृत्रम यानी चिरकृत्रम का मतलब होता है चिरकुट। ठीक है, उसके बाद हमें दिया गया है छत्रक। तो हम छत्रक किसे कहते हैं? जो छत्रक है वो कहते हैं हम चादर को। किसको कहते हैं? चादर को। और फिर यहाँ दिया गया है आपका छत्र। तो छत्र कहते हैं हम छाता को। किसको कहते हैं? छाता को। यानी छत्रक क्या थी? चादर। और छत्र क्या था हमारा? छाता। फिर यहाँ दिया गया आपको छिक्का। क्या दिया गया आपको? छिक्का। छिक्का कहते हैं छींक को। जो छींक हमें आती है उसे संस्कृत की भाषा में क्या कहते थे? छिक्का। यानी ये क्या होती थी? हमारी छींक होती थी। छींक किसको कहते हैं? हम छिक्का को। फिर यहाँ शब्द दिया गया आपका छछीका। छछीका कहते हैं छाछ को, यानी जिसे हम अपनी आम लैंग्वेज में मट्ठा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपनी आम लैंग्वेज में मट्ठा भी बोलते हैं। उसे तत्सम क्या है उसका? छछीका। और तद्भव की बात करें तो तद्भव क्या है आपका? छाछ है। फिर यहाँ आता है हमारा छद्रमम। छद्रमम जो है वो क्या है? वो है हमारा छद्दाम। क्या है आपका? छद्दाम। छद्र मम का आपका क्या है? छद्दाम। तो ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट तद्भव तद्भव शब्द। उम्मीद है कि आप सभी ने प्रॉपर वे में नोट्स बनाए हुए होंगे और आप इन्हें ही लर्न करके जाते हैं। तो उम्मीद यही है कि आपके पेपर में एक भी तद्भव तद्भव बाहर जाने वाला नहीं है। तो आपसे मिलते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास में, जो भी हमारी किसके ऊपर रहने वाली है? आपकी तत्सम तद्भव के ऊपर ही रहने वाली है। तो तब तक आप अच्छे से तैयारी कीजिए। और HW के लिए जो 3 आपको तद्भव तत्सम शब्द दिए गए हैं उनका आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिए। मिलते हैं आपसे आपकी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।